I get this DM very often and I thought that I will talk about this. It wasn't like a one day thing, okay? बचपन से वो चीज़ें मैं फेस करते आ रही हूँ, तो it was always there in my head कि मुझे घर छोड़ के जाना है, मुझे घर छोड़ के जाना है। मैं बहुत रूरल बैकग्राउंड से आती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूरल बैकग्राउंड से आती हूँ, जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाई के अलावा और कोई भी रीज़न नहीं है कि तुम्हें घर से निकलने देंगे। तुम भले ही कितना भी डांस में अच्छा हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी XYZ कुछ भी कर रहे हो ना, उसमें कितना भी परफेक्ट हो, मुझे नहीं लगता कि अगर वो पढ़ाई नहीं है तो वो तुम्हें उतना एनकरेज वो करेंगे। और होपफुली मैं पढ़ाई में अच्छी थी एंड मैंने उसको ही अपना वेपन बनाया और वही मेरा रीज़न था घर से निकलने का। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टली उनको बोल दिया कि हाँ मुझे घर छोड़ के जाना है और उन्होंने बोला जाओ, ऐसा नहीं था। दैट वॉज अ प्री प्लान्ड थिंग जो मैंने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट हाउस। क्या करोगे क्या नहीं करोगे, क्या तुम्हारा पोटेंशियल है, वो बाद की बात है, बट घर से निकलना इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। उस घर में रह के उनके अगेंस्ट तुम नहीं जा सकते। यू शुड नेवर लेट देम नो योर प्लान्स। उनको कुछ भी हिंट मत देना कि तुम ये सब चीज़ें करने वाले हो, ठीक है? जब तक तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते या जब तक तुम उसके काबिल नहीं हो जाते कि तुम खुद सर्वाइव कर सको। कोई भी इंसान के ऊपर अगर तुम डिपेंडेंट हो तो वो तुम्हारा सारा डिसीजंस लेता है। तो यू बेटर बी इंडिपेंडेंट फर्स्ट देन टेक एनी डिसीजन। अभी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, स्टिल आई एम डिपेंडेंट ऑन माई फादर। आई नेवर लेट हिम नो कि ये सब चीज़ों के वजह से मैं उनसे अफेंड हूँ या फिर उनको नहीं पता कि मैं ये सब चीज़ें सोचती हूँ उनके बारे में। आई डोंट हेट माई फादर। जिस सराउंडिंग से वो पले बड़े हैं, जो उनका एनवायरनमेंट रहा है, वही उनके लिए नॉर्मल लाइफ था, जो अभी हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। I know what he did was wrong, but I can't blame him for that. जो भी उनके साथ लाइफ में हुआ है, जो भी उन्होंने दुनिया देखी है, उसके हिसाब से वही उनकी दुनिया है। If I will question him, I will question his whole existence, कि उनका पूरा फंडामेंटल ही टूट जाएगा। अगर छोटा होता है, ठीक है, तो उसको समझाना इजी है क्योंकि उसको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तुम उसको कुछ भी समझा सकते हो। अगर एक इंसान अपना 50-60 साल जिंदगी गुजार चुका है उसी प्रिंसिपल के साथ, हाउ कैन यू कम एंड टेल दैट वट एवर यू आर थिंकिंग इज रॉन्ग? जो तुम्हारी अभी तक की जितनी सोच है वो सब गलत है, मैं वो नहीं कर सकती। यू अंडरस्टैंड दैट? और अभी तुम सोच रहे हो कि तुम किसी को डिसअपॉइंट भी ना करो और सब कुछ तुम्हें मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यू हैव टू टेक रिस्क। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ, मैंने जाके घर पे जाके बोल दिया कि मुझे घर छोड़ के जाना है और उन्होंने मुझे बोल दिया हाँ ठीक है जाओ सिमरन जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। ऐसा कुछ सीन नहीं है। यू हैव टू फाइट फॉर दिस। लड़ा है इस चीज़ के लिए, मेरी बहुत बहस हुई है पापा के साथ और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने बोला पढ़ाई बंद करा देंगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, पढ़ लिख गई है, बहुत बोलने लगी है, ये सब चीज़ें हुआ है, बट वो होगा। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तुम्हें पहले उनके कंट्रोल से बाहर आना पड़ेगा। जब तुम एक्सप्लोर करोगे, चीज़ें जानोगे, समझोगे, तब जाके उनके अगेंस्ट में कुछ बोलना, ठीक है? तुम डायरेक्टली जाके उनको ये सब चीज़ें कन्फ्रंट नहीं कर सकते। तुम्हें वो सोचना पड़ेगा क्या ऐसी चीज़ है, क्या मेरी ऐसी स्किल है जिसको लेके मैं बाहर निकल सकती हूँ। और जब तुम बाहर निकलो तब तुम ये सोचो कि फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट कैसे करें। जब तुम उनके कंट्रोल से निकलोगे तभी अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, अपने डिसीजंस ले सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। जो तुम्हें पसंद है नहीं पसंद है उसके हिसाब से कुछ कर सकते हो। पर अगर घर पे ही रह जाओगे और उनके हमेशा 24/7 उनके निगरानी में हो तो तुम कैसे करोगे? नहीं पॉसिबल है वो। और घर से निकल जाना ही सब कुछ नहीं होता है, इसके पीछे भी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तुम्हें मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। Whatever the battle you are gonna fight from now, तुम्हें उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि ये तुम्हारा डिसीजन है अकेले। तो तुम्हारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो तभी ये सब चीज़ें करना। तुम बाद में घर छोड़ के निकल जाओ और फिर तुम वापस रो धो के वापस घर नहीं जा सकते। जो भी तुम्हें स्ट्रगल होगी, जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, अकेले रहना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, ऐसा लगेगा मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं किसी के पास नहीं जा सकती, ये सब उसके साथ आता है।
तो इसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ता है। जब एक डिसीजन तुम लेते हो वो तुम्हारा भी टेस्ट है कि तुम वो लाइफ को कितना बैडली चाहते हो, कि उसके लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। मैं हद तक जा सकती थी, मैं कभी भी उसमें सेटल नहीं हो सकती थी, मैं वो लाइफ नहीं जी सकती थी, किसी भी पॉइंट में मैं वो लाइफ नहीं जी सकती थी। मैं सुसाइड करना ज़्यादा प्रिफर करती रादर देन बीइंग इन दैट सिचुएशन। ओके, तो उस लेवल का मेरे अंदर वो था कि मुझे करना है, और उसके लिए अगर मुझे जो कुछ भी करना पड़ता मैं करती। मैं वेट नहीं करती कि कोई आके मुझे बोले, समझाएगा, जब चीज़ें सही होगी तब करूँगी। नहीं, मैं लेट करती या कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिस करती तो मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कैसे ट्रैप हो जाती उस चीज़ से। सही टाइम पे एक जगह से निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में तुम रिग्रेट करो चलेगा, बट यू हैव टू टेक वन स्टेप एटलीस्ट। खुद से पूछो कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं कि उस लाइफ से सेटिस्फाई होते हैं, उनको वो मान लेते हैं कि हाँ वही मेरी डेस्टिनी है, मुझे जीना ही पड़ेगा और तो मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट मैं नहीं मान पा रही थी, मैं मान भी नहीं पाती, ना मैं अभी मान पाऊंगी कि मैं कभी वो लाइफ जी सकती हूँ। मैं नहीं जी सकती। आई विल प्रिफर टू डाई रेदर देन लिव दैट लाइफ। तो उतना एक्सट्रीम लेवल था, इसीलिए मैं कर पाई। इफ़ यू वांट इट यू हैव टू फाइट फॉर इट। अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि तुम बैठ के इंतज़ार करोगे कि कभी कोई आएगा मुझे बोलेगा तभी मैं करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, उसके लिए तुम कुछ भी कर जाओगे। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो शायद वो तुम्हारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।